भारत की सबसे पुरानी जनजाति है भील जनजाति, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत काल से ही है। ऐसा माना जाता है कि ये मालवा और मध्य भारत पर शासन किया करते थे। आज हम बात करेंगे इसी जनजाति के एक राजा की, जिसके डर से बड़े बड़े राजाओं के पैर कांप जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ कोटिया भील की, जो राजस्थान की कोटा रियासत का ही एक राजा था, जिसके नाम पर ही कोटा का नाम कोटा रखा गया। और कोटिया भील की सबसे खास बात यह है कि वह सर कटने के बाद भी दुश्मनों से लड़ता रहा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। समय था लगभग सन 1200 ईस्वी का, जब वर्तमान कोटा शहर में भीलों की राजधानी थी अकेलगढ़, जिस पर कोटिया भील का शासन था। उसका वास्तविक नाम रघुआ भील था। उसकी शूरवीरता की वजह से उसे कोटिया की उपाधि मिली हुई थी। कोटिया भील का मुख्य स्थान अकेलगढ़ का किला ही था, जिसकी खास बात यह थी कि वह किला दूर से दिखाई नहीं देता था और एक तरफ चंबल नदी होने की वजह से वह किला सुरक्षित भी था। कोटिया भील शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उसने कोटा में स्थित नीलकंठ महादेव का मंदिर बनवाया, जो आज भी उपस्थित है। कोटिया भील की अकेलगढ़ रियासत के पास ही बूंदी राज्य था, जहां पर मीणाओं के जेता मीणा का शासन था, जिसको युद्ध में मारकर राव देवी सिंह हाड़ा ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। और 24 जून 1242 को अपने शत्रु के सम्मान में ही उसी के पूर्वज बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी की स्थापना की। उसके बाद बूंदी के हाड़ा और कोटिया भील के बीच हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। बूंदी में भी देवी सिंह हाड़ा के बाद सन 1243 में उसी के पुत्र समर सिंह ने शासन संभाला। उस समय तक समर सिंह की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ चुकी थी और बूंदी के हाड़ाओं और कोटिया भील के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। समर सिंह ने कोटिया भील को हराने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने आसपास के ठिकानों और छोटे रियासतों से अपने संबंध सुधारना शुरू कर दिया। समर सिंह ने इसी कारण अपने तीसरे पुत्र जैत्र सिंह का विवाह कैथून के तंवर शासक की पुत्री से करा दिया। उसके बाद समर सिंह और कोटिया भील की सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कई भील और कई बूंदी के सैनिक मारे गए। लेकिन फिर भी समर सिंह कोटिया भील की अकेलगढ़ रियासत पर अधिकार नहीं कर सका। इस हार से समर सिंह को बहुत धक्का लगा। जैत्र सिंह भी अपने पिता के इस दुख को नहीं देख सका। उसने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कोटिया भील को मारने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि वह यह भी जानता था कि वह कोटिया भील को युद्ध में नहीं हरा सकता। समय आया सन 1264 का। जैत्र सिंह ने कोटिया भील को मारने का षड्यंत्र रच लिया था। जैत्र सिंह ने कोटिया भील से धीरे धीरे संबंध सुधारने शुरू की। कोटिया भील को यह दिखाया गया कि बूंदी राज्य अकेलगढ़ रियासत से मित्रता करना चाहिए। एक दिन मौका देखकर जैत्र सिंह ने कोटिया भील और उसके साथी सरदारों को दावत पर बुलाया। दावत में कई पकवान और शराब की व्यवस्था की गई। भील सरदारों की बहुत खातिरदारी की गई और उन्हें नशे में चूर कर दिया गया। तब चतुर जैत्र सिंह ने अपना असली रंग दिखाया। उसने अपने सेनापति और कुछ सैनिकों को आसपास छिपा रखा था। जैत्र सिंह ने अपने सेनापति सालार गाजी और कुछ सैनिकों के साथ कोटिया भील और उसके साथी सरदारों पर हमला कर दिया। नशे में होने की वजह से कोटिया भील के साथी सरदार ज्यादा देर नहीं टिक पाए, लेकिन कोटिया भील ने उस हमले का सामना बड़ी वीरता से किया। कुछ ही समय में अकेला कोटिया भील उन सभी पर भारी पड़ने लगा। जैत्र सिंह समझ चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है, इसलिए जब कोटिया भील सैनिकों से लड़ रहा था और धोखे से कोटिया भील की गर्दन पर वार किया और कोटिया भील का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद भी कोटिया भील उसी वीरता से लड़ता रहा। जैत्र सिंह के सेनापति सालार गाजी को कोटिया भील ने अपनी गर्दन कटने के बाद भी मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर जैत्र सिंह डर गया। उसने कोटिया भील के शरीर पर धोखे से एक और वार किया और उसके शरीर को एक और हिस्से में काट दिया। तब जाकर कोटिया भील की मृत्यु हुई। जब कोटिया भील की वीरता हाड़ा राजा समर सिंह ने सुनी, तो कोटिया भील की वीरता को सम्मान देने के लिए उस रियासत का नाम कोटिया भील के नाम पर कोटा रखा गया और कोटागढ़ पैलेस में कोटिया भील की मूर्ति स्थापित की गई। और बाद में सन 1274 में कोटा बूंदी की दूसरी राजधानी बना। तो ये था कोटा का वीर कोटिया भील, जिसके नाम पर कोटा का नाम कोटा रखा गया। आज भी अकेलगढ़ किले के अवशेष और नीलकंठ महादेव का मंदिर कोटिया भील की वीरता के इतिहास को जीवित रखे हुए हैं। तो ये थी कोटिया भील की कहानी। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। क्या आपको ये कहानी पता थी या आपके पास कोई नई कहानी है
या फिर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।